नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि साधक जो हैं वो सर पे कपड़ा क्यों बांधते हैं, और उन्होंने फिर अपनी सलाह भी दी है। अक्सर ये होता है, प्रश्न पूछने वाले अपनी सलाह जरूर देते हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप अज्ञानी हो, है ना। अज्ञानी व्यक्ति तो प्रश्न पूछता है, फिर आगे कुछ नहीं बोलता, मगर तुम्हें ये भी साबित करना है कि तुम ज्ञानी भी हो। तो उन्होंने प्रश्न पूछने के बाद बोला है कि सर पे कपड़ा मेरे ख्याल से इसलिए बांधते हैं, क्योंकि मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा है और गुरुओं से भी सुना है कि सर पे कपड़ा इसलिए बांधते हैं कि सर पे कपड़ा बांधने के कारण जो है ऊर्जा हमारे शरीर में घूमे, हमारे क्राउन चक्र से ऊपर ना जाए, इसलिए सर पे कपड़ा बांधते हैं। सर पे कपड़ा बांधने के दो कारण होते हैं। पहले तो तुम्हारे कारण को मैं ले लेता हूं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। शास्त्रों से पढ़कर, जो शास्त्रों में लिखा है, जिन गुरुओं ने बोला है, उन्हीं की भाषा को पढ़ के हम वो बात समझ लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने किस ऊंचाई से बोला है और आप कहां खड़े होकर सुन रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो वैसा तो हम नहीं समझ पाते। फिर गुरुओं से सुना है, अब गुरु भी तुम पता नहीं किसको मान लेते हो। ये भी अजीब की बात है, बहुत ही अजीब बात है। एक आदमी कहता है कि मेरे गुरु जो है एक टांग पे 4 साल तक खड़े रहे। अब इस व्यक्ति को जो एक टांग पे 4 साल तक खड़ा रहा, इसे गुरु मानना चाहिए या इसे व्यक्ति भी नहीं मानना चाहिए? एक आदमी को परमात्मा ने 2 टांग दी हैं, तो वो 2 पे ही खड़ा हो ना, एक पे क्यों खड़ा हो गया? इसका मतलब वो गुरु है। और जिन बच्चों का पांव एक्सीडेंट में एक कट गया और एक रह गया, वो तो महागुरु हो गए, उनको तो पूरी जिंदगी बितानी है। और हम गुरु भी किस किस को मान लेते हैं। एक आदमी का कहना है कि मेरे गुरुदेव जो है उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया, कभी अन्न नहीं खाया। उसमें गुरु जैसी क्या बात है? इसमें अन्न नहीं खाया, इसमें गुरु जैसी क्या बात है? हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो बचपन में, इसलिए अन्न ना मिला हो, फिर उन्होंने खाया ही नहीं। इसमें मेरे को तो नहीं लगता परमात्मा जैसी कहां बात आ गई। कुछ लोग तो कहते हैं मेरे गुरु पैसा नहीं छूते, मगर दूसरों के द्वारा पैसा छुआते तो होंगे ना। ये तो और खतरनाक आदमी है जो पैसा नहीं छूता और दूसरों के द्वारा पैसा छू लेता है। तुम गुरु भी किस किस को मान लेते हो। फिर सर पे कपड़ा बांधने का मतलब है ऊर्जा ऊपर ना जाए। अरे, सर पे कपड़ा क्यों बांधना? फिर सिरमिंट का प्लास्टर चढ़ा दो सर पे, उसके ऊपर हेलमेट बांध लो और उसके ऊपर लोहे का कवच चढ़ा दो, ऊर्जा बिल्कुल नहीं जाएगी ऊपर। कहां बचकानी बचकानी बातें तुम करते हो। अब तो बड़े हो गए हो, अब थोड़ी ना छोटे से बच्चे हो, अब लंगोट बांध के नहीं घूमते तुम, अब थोड़े बड़े हो गए हो। तो सोचो, ऊर्जा है वो एनर्जी है, उसे कपड़े से थोड़ी ना रोका जा सकता है। वो तो कपड़े में भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे सर में परमात्मा है, तुम उसे कहां से रोक लोगे? नाहक तुम कैसी बात कर रहे हो। सर पे कपड़ा बांधने का मतलब है ऊर्जा रुकी रहे और शरीर में महसूस हो। कपड़ा हटा दो और तुम्हारे अंदर महसूस करने की शक्ति है, तो भी तुम्हें महसूस होगी। तुम्हारी महसूस करने की शक्ति तो बाहर के और शरीरों पे लगी हुई है, बाहर पैसे पे लगी हुई है, बाहर मकान गाड़ी बंगला नौकर चाकर इन सब पे लगी है। तुम्हारी शक्ति बाहर लगी हुई है, तो तुम्हें शरीर की शक्ति महसूस कहां से होगी? कभी किसी शराबी को देखो, जब वो शराब के ठेके से आगे निकलता है तो उसे कैसे खुशी होती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शक्ति ठेके पे लगी हुई है शराब की। फिर ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऊर्जा यहां नहीं जाती, ऊर्जा वहां नहीं जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी कहा होगा अज्ञान के कारण कहा होगा, जिन्होंने भी इसे समझा होगा अज्ञान के कारण समझा होगा। शायद वो ऊर्जा को समझते ही नहीं होंगे। और मैं तो ये कहूं, अगर कोई बुद्ध पुरुष ये कहता है तो वो बुद्धत्व को उपलब्धि नहीं हुआ होगा, जरूर उल्टी सीधी किताबें पढ़ ली होंगी और तुम्हें प्रभावित करने के लिए, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए जरूर बोला होगा। सर पे कपड़ा क्यों बांधते हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए। क्यों रिस्पेक्ट देने के लिए?
सर पे कपड़ा इसलिए बांधा जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए, गुरु जब तुम्हें छुए तो तुम्हारे सर को ही छुए। तुम कपड़ा ना भी बांधो तो भी छुएगा तो तुम्हारे सर को ही छुएगा। हिंदू धर्म में कपड़े का इतना वो नहीं है। कृष्ण ने सर पे कोई कपड़ा नहीं बांधा था, कृष्ण के भक्त भी सर पे कपड़ा नहीं बांधते। अब बांधने लगे हो ऐसी भाषा सुनकर, ऊर्जा को भी इकट्ठा करना तो अलग बात है। बुद्ध ने अपने सर पे कोई कपड़ा नहीं बांधा, महावीर ने अपने सर पे कोई कपड़ा नहीं बांधा, जीसस ने अपने सर पे कपड़ा नहीं बांधा। तुम पता नहीं कहां चले गए। सर पे कपड़ा बांधने का क्या अर्थ होता है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। सर पे कपड़ा बांधने का अर्थ होता है जब आप गुरु के पास होते हैं, अपने गुरु के पास होते हैं या गुरु के स्थान पर होते हैं, क्योंकि गुरु जहां बैठता है वो भी जगह ऊर्जा से भर जाती है पूरी तरह से। तो गुरु के स्थान पर या गुरु के पास आप जब बैठते हैं तो गुरु के पास से ऊर्जा बह रही होती है चारों तरफ से, स्पीडली, बहुत फोर्सफुली बहती है वो ऊर्जा। जब वो ऊर्जा बहुत फोर्सफुली बहती है तो तुम्हारे वो चक्र उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं जो खुले हुए हैं। अब तुम्हारे कौन से चक्र खुले हुए? तुम्हारी थर्ड आई तो खुली नहीं, ना ही तुम्हारा क्राउन चक्र खुला है। तो तुम्हारे कौन से नीचे के 3 चक्र हमारे हमेशा खुले रहते हैं? काम केंद्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये 3 चक्र खुले रहते हैं और किसी का कुछ परसेंट चौथा चक्र खुलता है। तो गुरु की बहती हुई ऊर्जा इसी की तरफ चली जाती है। इसीलिए धार्मिक स्थल पर ज्यादा कामुक लोग मिलते हैं, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा बलात्कार होते हैं, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ठग मिलते हैं, ज्यादा चोर उचक्के मिलते हैं। मैं एक बार अपने फैमिली के साथ जा रहा था सिंगापुर जा रहा था, तो वहां पर मैंने ये सुना था, पहले सुना था सिंगापुर में कि जहां शनि का मंदिर है वहां के लोग जो अपने घरों पे ताला नहीं लगाते। मैंने देखा सही में ताला नहीं लगाते, मगर जब सिंगापुर हम वहां मंदिर पहुंचे तो वहां तो इतनी लूट मची हुई थी। छोटी सी चीज जो 10 रुपए की मिलती थी वो 200 रुपए की मिल रही है। तब मुझे लगा चोरों के घर में ताले की जरूरत ही कहां, ये तो सारे यहां बैठे हुए। धार्मिक स्थल पे ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वो चक्र खुले हैं और उन चक्रों के कारण सारी ऊर्जा ये चक्र ले लेते हैं। और इनकी ये वृत्तियां जो हैं, एक कामुक व्यक्ति ज्यादा कामुक हो जाता है, एक लोभी व्यक्ति ज्यादा लोभी हो जाता है, एक अहंकारी व्यक्ति ज्यादा अहंकार हो जाता है। फिर क्राउन चक्र पे, सर पे जब तुम कपड़ा बांधते हो तो कपड़ा बांधने के कारण तुम्हें अपना क्राउन चक्र और थर्ड आई का आभास होता है। तुम्हें यह कुछ महसूस होता है, कुछ बंधा हुआ है, और ये तुम्हारा महसूस करना ही जो है गुरु की ऊर्जा यहां पर काम करना चालू कर देती है, क्योंकि तुम यहां केंद्रित हो गए, तुम यहां केंद्रित हो गए। तो जब तुम गुरु के पास बैठते हो और सर पे कपड़ा बांधते हो तो तुम यहां और यहां केंद्रित होते हो और ये चक्रों पे काम चालू हो जाता है और तुम परमात्मा को जल्दी जान लेते हो, जल्दी पा सकते हो, जल्दी तुम जान सकते हो तुम ही परमात्मा हो, क्योंकि ये 2 चक्र जो हैं बहुत तेजी से खुलते हैं। इसीलिए गुरु के पास जब हम जाते हैं तो सर पे कपड़ा बांध के जाते हैं, ये कारण है। दूसरा कारण, अब तुम यहां कह सकते हो गुरु भी तो कपड़ा बांधते हैं, फिर वो कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं? साईं ने भी तो कपड़ा बांधा था। सिख धर्म में तो है ही, सिख धर्म में तुम बिना कपड़े के जा नहीं सकते, और सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं उन्होंने क्यों कपड़ा बांधा? अब तुम ये भी कह सकते हो मुस्लिम धर्म में सर पे टोपी होनी चाहिए, उन्होंने क्यों कपड़ा बांधा? अब समझो गुरु क्यों कपड़ा बांधता है। गुरु कपड़ा इसलिए नहीं बांधता कि गुरु को जरूरत है कपड़ा बांधने की। जब तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ सिखाता है तो वो इतने प्यार से तुम्हें चीजें सिखाता है कि तुम्हारा अहंकार टूट भी जाए और तुम्हारे अहंकार को चोट भी ना लगे। तुम्हारा अहंकार टूट जाए, तुम खुशी खुशी से स्वीकार कर लो, और चोट लगेगी तो तुम बिदक जाओगे, तुम भागोगे। तो गुरु नहीं चाहता कि तुम भागो, तो गुरु तुम्हें बहुत प्यार से चीजें समझाता है, तो गुरु खुद ही कपड़ा बांध लेता है। फिर तुम देखते हो गुरु ने कपड़ा बांधा तो फिर तुम भी कपड़ा बांधने लगते हो। जैसे तुम्हारे घर में 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, जब वो 3 साल का बच्चा जब भाषा नहीं जानता तो वो कैसे कहता है, है ना? फिर उसके साथ तुम भी कहते हो है ना, तुम भी मुंह टेढ़े मेढ़े बनाते हो। फिर वो कहता हूँ, तुम भी हूँ करने लगते हो, तुम उसी की लैंग्वेज बोलने लगते हो, ताकि तुम्हारी लैंग्वेज को वो पकड़ सके और तुम उसकी लैंग्वेज को पकड़ो। ये नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज को वो पकड़ ले और फिर धीरे धीरे तुम उसे समझाओ,
मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो। फिर वो ये समझ जाता है कि ये मेरी भाषा को समझ रहा है, फिर वो बच्चा बोलता है मम्मी पापा। गुरु भी यही करता है, गुरु अपने सर पे कपड़ा बांध लेता है। और मजेदार बात है, तुम नकल करने लगते हो, तुम भी अपने सर पे कपड़ा बांध लेते हो। किसी का गुरु नंगा घूमता तो वो भी नंगे घूमने लगते हैं। नकल करने में तो परफेक्ट है। अब किसी का गुरु जो है कोई और कपड़े बांध लेता, वो और कपड़े बांध लेता है। किसी का गुरु चोगा पहन लेता, वो चोगा पहनने लगते हैं। नकल करने में तुम परफेक्ट हो, ये गुरु जानता है। तो गुरु ये जानता है कि जो मैं करूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेंगे, और ये भागने के चक्कर में अपने भीतर बैठे परमात्मा को जान लेंगे। ये सही टेक्निक है, बिल्कुल तुम ऐसे ही करते हो। गुरु तुम्हारे खून के एक कण से वाकिफ होता है, इसीलिए गुरु कपड़ा बांधता है। गुरु काम वासना की बातें करने लगता है, तुम भी एकदम खुल जाते हो, अरे वाह, आंखों में एक चमक आती, वाह क्या बात कह दी भाई। अब तुम्हें पता नहीं होता, वहीं से तुम्हें पकड़ लेगा और वहीं से तुम्हें परमात्मा में लीन कर देगा। गुरु को काम वासना की जरूरत नहीं होती, वो कामुक नहीं होता, वो तो डूब चुका, वो तो सागर हो गया। मगर सागर तुम्हें कहां से पकड़ ले और कैसे तुम्हें चीजें समझाए। तो व्यर्थ की बातों में मत उलझना, सर से ऊर्जा ना निकल जाए। अरे ऊर्जा तो तुम्हारे पांव के अंगूठे के नाखून से निकल रही है, तुम सर से कहां रोक लोगे। ऊर्जा ही ऊर्जा है, तुम दिशा क्यों बांध रहे हो उसकी, ऊर्जा ही ऊर्जा है। बस तुम्हारा कपड़ा बांधने का अर्थ ये होता है कि उस चक्र पे काम हो, नीचे के चक्रों पे काम नहीं हो। क्योंकि नीचे के चक्रों पे काम होगा तो तुम जो है वासनाओं में फंसोगे, ऊपर के चक्रों पे काम होगा तो तुम परमात्मा में फंसोगे, फिर परमात्मा में तुम लीन होगे। इसीलिए गुरु ये काम करता है, ताकि तुम नकल में परफेक्ट हो, है ना। तुम किसी में परफेक्ट हो या ना हो, नकल में परफेक्ट हो। देखो कृष्ण ने मोर पंख लगाया, कई लोग मोर पंख लगा के नाच रहे हैं आज। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उसकी बांसुरी की तो बात ही अलग थी। आज कई गुरु बेसुरी बांसुरी बजा रहे हैं। वो नाचते थे तो ब्रह्मांड पूरा नाचता था, आज गुरु नाचते तो काम वासना नाचती चारों तरफ उनके। तो इसे समझना, गुरु कि तुम नकल करने में परफेक्ट हो, वो तुम्हें वहां से भी परमात्मा उपलब्ध करवाने में परफेक्ट है। ठीक, व्यर्थ की बातों में मत उलझना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।